हेलो दोस्तों, आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर बताएंगे नेफ्रॉन्स की संरचना, ठीक है। और यहाँ एक और बताएंगे नेफ्रॉन्स के कार्य, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेफ्रॉन की संरचना क्या है? नेफ्रॉन्स वृक्क की संरचनात्मक इकाई है जो वृक्क की गुहा में स्थित संयोजी ऊतकों में लगभग 2 लाख की संख्या में रुधिर वाहिनियों, लसिका वाहिनियों, पेशी तंतुओं तथा तंत्रिकाओं के साथ स्थित होती हैं। ये नलिकाकार तथा स्रावी प्रकृति की होती हैं। संरचनात्मक दृष्टि से प्रत्येक नेफ्रॉन निम्नलिखित 2 भागों का बना होता है। पहला जो है कि मेलपिगियन संपुट, ठीक है। दूसरा स्रावी भाग, है ना। इस प्रकार के भाग होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि मेलपिगियन संपुट क्या है। तो प्रत्येक नेफ्रॉन का एक सिरा स्वतंत्र तथा दूसरा एक नली से जुड़ा होता है, ठीक है। एक सिरा क्या होता है? स्वतंत्र होता है और दूसरा जो है नली से जुड़ा होता है। इसका स्वतंत्र सिरा एक कप जैसी आकृति के रूप में होती है। किसका स्वतंत्र सिरा जो रहता है वो कप जैसी आकृति में होती है, ठीक है, के रूप में होती है, जिसे बोमन संपुट कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे? बोमन संपुट कहेंगे। बोमन संपुट की दीवार ग्रंथिल एपिथेलियम कोशिकाओं की बनी होती है। इस संपुट की गुहा में रुधिर वाहिकाओं का एक जाल पाया जाता है। इसकी गुहा में क्या है? संपुट की गुहा में रुधिर जो वाहिकाओं है उसका एक जाल पाया जाता है, जिसे हम बोलेंगे ग्लोमेरुल्स, ठीक है, रूलर्स, और केशिका गुच्छ कहते हैं, ठीक है। वास्तव में रीनल धमनी वृक्क में जाकर कई शाखाओं अर्थात धमनिकाओं में बट जाती है। इसी में से एक धमनिका बोमन संपुट में जाकर जाल बनाती है और पुनः बाहर निकल जाती है। जो धमनिका संपुट में रुधिर ले जाती है उसे अभिवाही धमनिका, और जो बाहर लाती है उसे अपवाही, ठीक है। जो उसे लाती है उसे अभिवाही और जो उसे बाहर लाती है उसे अपवाही कहेंगे, ठीक है, धमनिका कहते हैं। बोमन संपुट वृक्क के कॉर्टेक्स में स्थित होते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स कहाँ होते हैं? बाहरी, ठीक है। तो फर्स्ट भाग में जो किया, और सेकंड है कि स्रावी भाग। स्रावी भाग क्या कहते हैं? कि नेफ्रॉन का बोमन संपुट के पीछे का भाग स्रावी भाग कहलाता है। इसकी आंतरिक सतह पर रोमाभी उपकला ऊतक पाए जाते हैं। यह भाग बहुत अधिक कुंडलित होता है और निम्नलिखित भागों का बना होता है। कौन कौन से भाग का बना होता है? समीपस्थ कुंडलित नलिका जो कि है बोमन संपुट के पास का भाग समीपस्थ कुंडली नलिका कहलाता है। जो पास वाले बोमन संपुट के पास वाला भाग है वो क्या कहलाएगा? समीपस्थ कुंडलित नलिका। यह कॉर्टेक्स में स्थित होता है और पीछे की ओर पतला हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो है कि हैनले का लूप। तो पीसीटी के बाद नेफ्रॉन का नलिकाकार के यू के समान हैनले लूप कहलाता है, ठीक है। इसकी पीसीटी के पास की भुजा को अवरोही लूप तथा पीसीटी के दूरस्थ भुजा को आरोही लूप कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर होता होगा कि पीसीटी क्या है। तो पीसीटी का जो फुल फॉर्म है पैरोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि है समीपस्थ कुंडलित नलिका ही है, जिसका शॉर्टकट है पीसीटी, ओके। थर्ड है दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो नेफ्रॉन या वृक्क नलिका का अंतिम भाग दूरस्थ कुंडलित नलिका कहलाता है। यह भाग छोटा तथा मोटा होता है और बोमन संपुट के पास कॉर्टेक्स में स्थित होता है। यह भाग वृक्क में ही स्थित एक नलिका में खुलता है, जिसे संग्रह नलिका कहते हैं। स्रावी भाग के चारों तरफ कोशिकाओं का बना एक जाल पाया जाता है। यह जाल ग्लोमेरुल्स से निकलने वाली इफ्रेट धमनिका के विभाजित होने से बनता है, ओके। इस जाल की कोशिकाएं आपस में मिलकर सिरिका का निर्माण करती है। ये सिरिकाएं ही आपस में मिलकर वृक्क सिरा बनाती है, ठीक है। यहाँ यहीं तक हम रखते हैं इस वीडियो को। कल हम बताएंगे नेफ्रॉन्स के कार्य और नेफ्रॉन्स की जो संरचना है वो किस प्रकार से होती है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।